शुरुआत करते हैं सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले के साथ जो लखीमपुर हिंसा के मामले में आया है। इसकी जांच को लेकर कोर्ट ने कहा है कि एक रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज इसकी जांच की निगरानी करेंगे। जस्टिस राकेश कुमार जैन इस जांच की निगरानी के लिए नियुक्त किए जाएंगे और आपको बता दें कि ये पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के पूर्व जज हैं। ये इसलिए किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक क्योंकि इससे स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जा सकेगी। इसके अलावा यूपी सरकार की एसआईटी में भी 3 आईपीएस अफसर शामिल किए जाएंगे। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए आइए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी आशीष भार्गव का। आशीष, कोर्ट ने जांच को लेकर के क्या बड़ी बड़ी बातें बताई हैं? जी देखिए, लंबे समय से हियरिंग चल रही थी, सवाल उठाए जा रहे थे। कोर्ट लगातार यूपी पुलिस की एसआईटी पर सवाल उठा रहा था। अंजलि पहले कहा कि आरोपी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया, यानी आशीष मिश्रा को, क्या आप सम्मन देंगे हत्या के आरोपी को? दूसरी बार कहा कि गिरफ्तार तो हो गया लेकिन उसको ज्यादा दिन रिमांड पर क्यों नहीं लिया गया? तीसरी बार ये सवाल उठाया गया कि हजारों की संख्या में किसान थे लेकिन आपको सिर्फ 23 आई विटनेस क्यों मिले? ये तमाम चीजें थी। और अगली हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि आपकी जांच जो है आरोपी को दोषी साबित करने की बजाय उसको बचाने की कोशिश ज्यादा लगती है। तमाम गवाह जो आप लाए हैं, वो आई विटनेस, वो गवाह ये गवाही दे रहे हैं, वो आरोपी के पक्ष में गवाही देते हुए दिख रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि अब जरूरत यह है कि जांच जो है स्वतंत्र हो, जांच निष्पक्ष हो, पारदर्शी हो और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज को नियुक्त करेगा और वो भी किसी दूसरे हाई कोर्ट के, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज को नहीं। तो इस पर कुछ नाम, जस्टिस राकेश जैन का नाम सुप्रीम कोर्ट ने ही सुझाया था और अब यूपी, क्योंकि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट से यूपी सरकार ने सहमति जताई थी कि सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़ सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो एसआईटी है उसको भी अपग्रेड करने की जरूरत है। लखीमपुर खीरी के लोकल पुलिस अफसर ज्यादा है और वो भी सब इंस्पेक्टर स्तर के अफसर उसमें भरे गए, इसलिए आईपीएस अफसरों की एक लिस्ट मांगी थी। तो आज एक बड़ा फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि पूरी जो लखीमपुर घटना के जो 2 मामले हैं उनकी निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच होगी और इस जांच की निगरानी पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज राकेश कुमार जैन करेंगे और जो आईपीएस 3 आईपीएस अफसरों को भी अपग्रेड किया गया है। यूपी की पुलिस की एसआईटी में उनको शामिल करने के आदेश दिए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने सबसे बड़ी बात यह है कि इस मामले को यहां पर बंद नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर नजर आगे भी जारी रखेगा। जब मामले की जांच पूरी होगी, चार्जशीट दाखिल होगी, उसके बाद दोबारा से सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा। यानी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे को यहीं पर छोड़ने वाला नहीं है और आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट इस पूरे ट्रायल को यूपी से बाहर ले जाने के भी आदेश जारी कर सकता है, क्योंकि सवाल फिर वही उठेगा कि आखिरकार ऐसे मुद्दा जहां पर प्रभावशाली लोग हैं उनके उस राज्य में गवाह भी वहीं के हैं जहां निष्पक्ष ट्रायल नहीं चल सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट के सामने ये विकल्प भी खुला हुआ है। जी जरूर लखीमपुर की इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए कोर्ट का एक बड़ा फैसला।